मैं अजीत सर, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राउत इंग्लिश एंड मोटिवेशन में। तो चलिए आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आपको 3 बातों को याद रखना होगा, जिसमें आपका पहला है विश, ब्लेस और कर्स। ये 3 पॉइंट को याद रखना होगा। WBC, W फॉर विश, B फॉर ब्लेस, C फॉर कर्स। मेनली ये 3 बातों को याद रखना होगा। तो चलिए इसे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, ब्लेस और कर्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार और बोलिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, ब्लेस, कर्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार और हिंदी में आप लोग बोलिए, वह वाक्य जो विश मतलब कामना, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब अभिशाप को व्यक्त करता हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वह वाक्य जो कामना, आशीर्वाद और अभिशाप को व्यक्त करता हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, WBC। जहाँ पे ये WBC को कोई भी सेंटेंस फॉलो कर रहा है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल या जो भी सेंटेंस होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। तो चलिए अब इसे हम बोर्ड पे देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस which express wish, bless or curse. The sentence which express wish, bless or curse, that is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कामना, आशीर्वाद और अभिशाप को व्यक्त करता हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए अभी आपको यही बताया है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश या ब्लेस और कर्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो कामना, आशीर्वाद और अभिशाप को व्यक्त करता हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्या था, विश। विश में आपका ये एग्जाम्पल, मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस एग्जाम। देखिए, मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस एग्जाम, इसका मतलब हुआ कि आप इस एग्जाम में पहला स्थान पाएं। मान के चलिए एज ए कोई स्टूडेंट वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, एज ए सीनियर आप वहाँ पे खड़े हैं, तो आप उसके लिए क्या कामना कर सकते हैं कि जाइए आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका प्रथम स्थान मिले, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका सबसे पहला स्थान मिले, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हो, इस तरह का सेंस देगा। तो वही बात यहाँ पे ये बता रहा है, इस सेंटेंस के माध्यम से यही सेंस दे रहा है कि मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन इन दिस एग्ज़ाम, मतलब इस एग्ज़ाम में आपका पहला स्थान मिले। तो ये आपका क्या है, विश मतलब कामना को व्यक्त कर रहा है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा।
ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था? ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। अब कोई एज ए एल्डर ब्रदर या कोई सीनियर व्यक्ति हैं, आप उसे प्रणाम करते हैं, तो वो बदले में आपको कहेगा कि मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आपकी उम्र लंबी हो। तो वो क्या कर रहा है? आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आपका उम्र लंबी हो। तो ये आपका आशीर्वाद, ये सेंस क्या दे रहा है? आशीर्वाद को व्यक्त कर रहा है। तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और तीसरा क्या था? कर्स। कर्स का मतलब अभिशाप। अभिशाप। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें एक हो गया आपका आशीर्वाद कि आपका उम्र लंबी हो, और ठीक उसी का उल्टा अगर कोई व्यक्ति है कहीं पे कोई चीज़ या कुछ ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा बात जो सुटेबल नहीं है, एज ए ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करना चाहिए, वो शब्द आप बोलते हैं, तो वो शब्द या वो सेंटेंस आपका हो जाएगा अभिशाप। जिसे आप श्राप बोलते हैं, कोई गलत बात, वो आपका कर्स के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, मे यू फेल इन द रिवर। मे यू फेल इन द रिवर। अब मान के चलिए कोई कहीं जा रहा है, तो आप उसको एक दुष्ट भाव से कह रहे हैं कि जाइए आप कहीं रिवर में या कहीं नदी में आप गिर जाएंगे। ये इस तरह का भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि आप जाइए कहीं पे आप गिर जाएं, इस तरह से। अब देखिए, मे यू फॉल इन द रिवर, आप नदी में गिर जाएं, इस तरह का भाव। आप कुएं में गिर जाएं, आपके आगे मतलब कोई ऐसा चीज़ एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह का जो भाव है, ये आपका क्या है? कर्स को व्यक्त कर रहा है, श्राप, अभिशाप को व्यक्त कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब देखिए, ये आपका हो गया विश, ब्लेस और कर्स। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। अगर आप इसे और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसे एक्स्ट्रा अध्ययन करके, आप इसे और भी सेल्फ स्टडी करके इसको समझ सकते हैं, अपना अध्ययन करके। चलिए, आप लोगों को एक बात याद रखना है, मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका बता रहा हूँ। मेनली कोई भी सेंटेंस जिसका शुरुआत आपको मे से होगा और एट लास्ट उसका एंड ऑफ द सेंटेंस मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। देखिए, कोई भी सेंटेंस होगा तो ये आप मेनली याद रखेंगे कि उसका शुरुआत में से होगा और एट लास्ट मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय।